नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। नीट पेपर लीक मामले में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 38 याचिकाएं दायर की गई हैं तमाम तरह की परीक्षाओं से जुड़ी हुई, और सभी 38 परीक्षाओं से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। लेकिन सबसे अहम है कि नीट पेपर लीक मामले पर आज सुनवाई होगी और पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी कि क्या कुछ आखिर सामने निकल कर के आता है। क्या 24 लाख छात्रों का जो भविष्य पेपर लीक के बाद अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, क्या इसको गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाती है? क्या कोई बड़ा स्टैंड सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखने को मिलता है? इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन इसके जो तार हैं वो भी लगातार जुड़ रहे हैं। कई राज्यों में इसके तार जुड़े। झारखंड की अगर बात करें तो हजारीबाग और धनबाद में नीट पेपर लीक के मामले को लेकर तार जुड़े। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शशांक, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है नीट पेपर लीक मामले की। उससे पहले कई तरह के तार हमने जुड़ते देखे। झारखंड के रांची से लेकर हजारीबाग से लेकर राजधानी पटना तक कई तरीके के तार सीबीआई ने जोड़ने की कोशिश की है। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास सामने आया है शशांक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हजारीबाग जो है नवीन पूरे नीट पेपर क्वेश्चन लीक का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ को ओवैसी स्कूल तथा एक पत्रकार सभी को हिरासत में लेकर टीम यहाँ से पटना गई थी जांच करने के दौरान जब यहाँ पहुंची थी। लेकिन एक अहम जानकारी और दे दूं नवीन, कल से फिर से सीबीआई की टीम हजारीबाग में है और जितने भी होटल है, जितने भी रिसोर्ट है, उसके जो रजिस्टर है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। और क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जिस दौरान एग्जाम हुए थे उस दौरान हजारीबाग कौन कौन लोग आए थे, कहाँ ठहरे थे, किस होटल में वो ठहरे थे, कि कहाँ उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, इन सभी चीजों की खोजबीन की जा रही है। कल सभी लगभग जितने भी होटल हैं उन सभी के मालिकों से, मैनेजरों से बुलाकर डीबीसी गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम ने घंटों पूछताछ की है। उनके रजिस्टर मंगवाए थे, उनके रजिस्टर भी चेक किए गए हैं कि इस दौरान कौन से लोग हजारीबाग पहुंचे थे एग्जाम देने। कई विद्यार्थी भी इस संदेह के घेरे में है क्योंकि कई विद्यार्थियों के काफी अधिक मार्क्स आए हैं, तो उनकी भी जांच हो रही है। जो बाहर से आकर हजारीबाग एग्जाम दिए थे, सभी चीजों की जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन सबसे अहम जानकारी है कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले से है, सीबीआई में इसकी सुनवाई होनी है। और उससे पहले सीबीआई ऐसी कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता है जिससे जांच प्रभावित हो। सभी चीजों को गंभीरता से जांच की जा रही है और हजारीबाग में लगातार सीबीआई की टीम मौजूद है और जहां भी उसे संदेह हो रहा है उन लोगों से पूछताछ कर रही है। नवीन, बिल्कुल पूछताछ हो रही है और एक बार फिर से जो सीबीआई की टीम है, जैसा कि आपने बताया शशांक, कि एक्टिव नजर आ रही है और लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि तार जुड़ते जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण के। और आज सुप्रीम कोर्ट पर भी निगाहें टिकी रहेंगी शशांक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है, क्या वो फैसला छात्रों के हित में होता है, क्या 24 लाख छात्रों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्या उनके पक्ष में कोई नतीजा आता है, इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए शशांक, अब मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां मॉनसून में फ्लक्चुएशंस दिख रहा है, उतार चढ़ाव है। हजारीबाग की अगर हम बात करें तो हजारीबाग में हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहे हैं शशांक। फिलहाल क्या कुछ स्थिति दिख रही है, मौसम का मिजाज क्या कह रहा है वहां पर? हजारीबाग में मौसम अभी भी मानसून की जितनी बरसात होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हुई है। औसत से काफी कम बारिश हजारीबाग में दर्ज की गई है और इधर 2-3 दिनों से बात करें तो लगातार धूप निकला हुआ है, जिससे किसानों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। साथ ही साथ पेयजल की भी गंभीर समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। नवीन, हजारीबाग के छड़वा डैम जहां से
आधा हजारीबाग को पानी सप्लाई होता है। उस पूरे पानी सप्लाई पे भी संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमन देखा जाता था कि सावन आते आते यानी कि इस जुलाई महीने में छलवा डैम में इतना पानी हो जाता था कि दोनों टाइम पानी की सप्लाई होने लगती थी। लेकिन अभी हाल यह है कि अभी भी पानी की बचत करते हुए छलवा डैम से सिर्फ एक समय की पानी की सप्लाई हो रही है। और अगर यही हाल आने वाले 10 दिनों तक अगर बना रहता है तो लगभग 3 से 3,500 घर ऐसे हैं जहां पानी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नवीन, ऐसी जानकारी हमें पेयजल आपूर्ति विभाग से मिली है। मौसम की बेरुखी के कारण छलवा डैम में पानी नहीं आया है और जो कि पेयजल संकट की ओर हजारीबाग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 से 3 दिनों से इधर काफी गर्मी भी है और धूप निकली हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जो लोग खेतों में धान का बिचड़ा लगा दिए थे उनकी चिंता है, चूंकि धान पूरी तरह पानी पर निर्भर करता है और ऐसे में अगर पानी नहीं हो रहा है तो धान के बिचड़े सूखने लगेंगे, इसकी भी चिंता है। अभी मक्के की खेती होती है नवीन, मक्के के भी बीज खेतों में डाल दिए गए हैं और उसे भी हल्की पानी की जरूरत होती है। लेकिन इधर कुछ दिनों से तेज धूप निकल रहा है, जिससे मक्के की खेती पे को भी नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है नवीन। चलिए, तो खेती प्रभावित हो सकती है। जिस तरीके से जल की समस्या का आपने जिक्र किया शशांक, जिले में जो है बारिश का ग्राफ अभी भी कम है, जिसकी वजह से किसानों को समस्या देखने को मिल सकती है। अगर स्थिति यही बनी रही तो पेयजल की समस्या को लेकर जो फिलहाल चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं वो आगे भी बढ़ती रहेंगी और इस पर कह सकते हैं कि अब पहल करने की ज़रूरत है। लोगों को समुचित जल मिल सके, इसके लिए अब सरकार को भी प्रबंध करने की ज़रूरत है ताकि किसान समुचित तरीके से अपनी खेती की प्रक्रिया को पूरा कर सके। और देखना अब ये भी होगा कि मॉनसून कब पूरी तरीके से सक्रिय हजारीबाग जिले में होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।